संसार कह रहा है सबसे बड़ा वो जिसके पास धन अधिक है, और भक्त कह रहे हैं वो सबसे बड़ा जिसके पास हरि नाम का खजाना अधिक है। तो मैं ये धन बढ़ाऊं या ये धन बढ़ाऊं? संसारी लोगों को देखकर कंपेयर करना, कृष्ण का प्रिय कैसे बना जाए? तो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? तो लोग छोड़ भी जाते हैं भक्ति के मार्ग को कि हमसे ये प्रेशर सहन नहीं हो रहा। जहां पर प्रहलाद महाराज अपने स्तुति में कहते हैं, नाते विदुहु स्वार्थ गतिम हि विष्णु। अपने असुरी लोगों को देख करके, अपने परिवार के असुरों को देख करके क्या बोलते हैं? बोलते हैं नाते विदुम स्वार्थ गतिम हि विष्णु। मैं ये नहीं समझ पाता हूं कि कैसे व्यक्ति विष्णु की ओर स्वार्थी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अब संसार में स्वार्थी शब्द तो गलत है ना, बोलते स्वार्थी नहीं होना चाहिए, लेकिन भक्ति के लिए स्वार्थी होना चाहिए। संसार को साइड करके स्वार्थी हो सकते हैं, भगवान की भक्ति के लिए हम स्वार्थी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये वो कहते हैं कि क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता देख करके कि व्यक्ति ने मनुष्य शरीर पाया है, लेकिन मेरे असुर कुल के लोग भगवान का भजन नहीं करते। न जाने क्यों, उन मुझे समझ नहीं आता है। दुराश्रय ये बाहिर अर्थ मानिना, वो इस संसार का दुराश्रय। एक होता है सदाश्रय, एक होता है दुराश्रय। सदाशय है कि कृष्ण की शरण में जाएं, भक्तों की शरण में जाएं, वैष्णवों की शरण में जाएं, और दुराशय है कि हम भगवान से दूर चले जाएं। तो ये मैं देखकर हैरान हूं कि कैसे इन संसार के दुराशय बाहिर अर्थ मानिना, बाहर के संसार को, एक्सटर्नल वर्ल्ड को इन्होंने अपना सब कुछ मान रखा है। बाहिर अर्थ मानिना, अंधा यथा अंधे उपनीय मानम। जैसे एक अंधे व्यक्ति के पीछे पीछे सब अंधे चलते हैं, ब्लाइंड फॉलो द ब्लाइंड। तो मुझे देखकर समझ नहीं आता है कि कैसे जगत के लोग अपना उद्धार करेंगे। ते अपि ईश तंत्रम उरुदाम निबद्धा। तो मैं ये समझ पाता हूँ, प्रहलाद जी कहते हैं, क्योंकि ये 3 गुणों की रस्सियों से बंधे हैं, इस कारण से ये निकल नहीं पा रहे। अब जो ऑलरेडी 3 गुणों में बंधा हो वो आपको बचा सकता है। इसके हाथ बंधे हो पीछे और वो नेता हो बहुत बड़ा और आकर कहे मैं भाइयों तुम्हें बचा लूंगा, सारे भाई भी ऐसे पड़े, बहनें भी ऐसे पड़ी हैं, और वो भी उसके भी हाथ बंधे हुए हैं। तुम्हारे आगे बंधे हैं, उसके पीछे बंधे हैं, ये बंधे हुए हैं, तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। खैर 5 साल हो गए, नेताजी नहीं बचा पाए। तो बोले कि मैं कैसे बचाता, मेरे खुद के हाथ बंधे हुए थे, तो मेरे हाथ खुले होंगे तो मैं बचाऊंगा। तो एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो व्यक्ति हमारे हाथों को खोल सके। तो इसलिए संसारी लोगों को देखकर कंपेयर करना, स्पिरिचुअल लाइफ इज़ अ वेरी सीरियस बिजनेस। ये सादा ऐसा नहीं है कि हाँ हम इस्कॉन में जुड़ गए, जपमाला कर ली और हमने गोविंदा से प्रसाद पाना शुरू कर दिया तो हम डिवोटी हो गए। आप डिवोटी तो होंगे, लेकिन क्या आप भगवान के प्रिय होंगे? बहुत सारे डिवोटी हैं, इस्कॉन को छोड़कर कितनी संप्रदाय हैं, है ना। चतवारी संप्रदायनी, श्री संप्रदाय में दक्षिण भारत में ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, रुद्र संप्रदाय है, वल्लभाचार्य संप्रदाय में ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। लेकिन कृष्ण का प्रिय कौन बनेगा? इस्कॉन, ब्रह्म, माधव, गौड़े, वैष्णव में कोई कमी है? बहुत ब्राह्मण है, बहुत भक्त है, वैष्णव है। इन कृष्ण के प्रिय कितने हैं? कृष्ण का प्रिय कैसे बना जाए? तो क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि ये लोग, जब हम समाज में जाते हैं, भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो हम लोग घबरा जाते हैं, बाहर का प्रेशर सहन नहीं होता हमसे, और कभी कभी तो लोग छोड़ भी जाते हैं भक्ति के मार्ग को कि हमसे ये प्रेशर सहन नहीं हो रहा है। संसार कह रहा है सबसे बड़ा वो जिसके पास धन अधिक है, और भक्त कह रहे हैं वो सबसे बड़ा जिसके पास हरि नाम का खजाना अधिक है। तो मैं ये धन बढ़ाऊं या ये धन बढ़ाऊं? तो आप उस समाज में जब जाएंगे तो आप लोगों पर लोग हंसेंगे, हैं, बड़े तिलक लगाने लग गए, और उसके कारण आपको लगेगा दुख। तो क्या करें? एक छोटी सी कथा आती है। एक बार एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति की लकड़ी काटते वक्त जो आरी थी वो उछलकर उसकी नाक पे लग गई और उसकी नाक कट गई। जब नाक कट गई तो अब उसको लोग सब चिढ़ाने लग गए। क्या कहते थे? नकटा नकटा नकटा, नाक कटा, नकटा नकटा। उसको बहुत दुख होता था, है मुझे नकटा 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 बोलते हैं, नाक कटा बोलते हैं। तो उसने ये सोचा अब मैं कैसे समाज की हंसी को बंद करूं। तो उसने एक दिन एक व्यक्ति को बोला, कहता है कि मैं क्या कर दूंगा,
आपको भगवान से मिला सकता हूँ। और वो साधु बन गया, बोला मुझे विशेष कृपा मिली है, ये मेरी नाक जो है ये भगवान ने काटी है, ये अद्भुत कृपा है, नाक कटी है। लोग कह रहे सिद्ध बाबा हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं, भगवान ने इनकी नाक ले ली। जैसे भगवान ने एकलव्य के लिए महाभारत में उसकी उंगली द्रोणाचार्य को चढ़वा दी, जैसे भगवान ने बर्बरी की गर्दन दान में ले ली, इस साधु की नाक दान में ले ली। वाह वाह, बड़े महात्मा, तालियां, बहुत, मिलियन व्यूज, हरि बोल, जाओ बाबा जी से मिलो, मिलियन व्यूज। नाक कटी हुई है, मिलने पहुंच गए लोग, आशीर्वाद लेने पहुंच गए, बड़ी अच्छी बात है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब नाक कटी हुई थी तो इसके लोगों ने बोला कि महाराज जैसी कृपा आपको है वो पंथ हमें भी पकड़ाइए भाई, यही तो गुरु का कर्तव्य है, जो मैं करता हूँ आप भी करो। तो तुम्हें भगवान से मिलना है? कह रहा हाँ जी। कर देख लो, फिर पीछे मत हटना। कह रहा ना बिल्कुल नहीं हटेंगे। तो लाओ आ रही आई। तो उसने कहा बैठो यहाँ पर, आंख बंद कर लो, गुरु को समर्पित हो। जी गुरु जी, भगवान मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। कचा उसकी नाक कट गई। तो अब उससे बोला, नाक कट गई, कह रहा दिखे भगवान? कह रहा नहीं। कह रहे कैसे देखेंगे जब मुझको ही नहीं दिखे, तुझको कैसे दिखेंगे? कह रहे पर आप तो कहते थे। बोले कहता ही तो था, ये मेरा अनुभव था, मैंने तुझे कह दिया, तूने मान लिया तो फंस गया। कह रहा अब मैं सबको बताऊंगा। कह रहा देख ले, बताएगा तो लोग तुझ पे हंसेंगे कि तू पागल था, तू फंस क्यों गया इसके चक्कर में। अब इस चक्कर में ये जो आदमी था ये बोला कि लेकिन अब जब हंसेंगे तो क्या करें? कह रहे तू किसी और की कटवा। तो धीरे 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 पूरे गांव की नाक कट गई, भगवान किसी को नहीं मिले। तो एक दिन एक यात्री घूमता घूमता आया जो नाक वाला था। अब सारे नक कटे उसको देख देख कर, ये आ गया नाक वाला, नाक वाला है, नाक वाला है। तो आज का समाज कैसा है, बाहिर अर्थ माने ना सबकी नाक कटे, एक दूसरे की नाक काटते हैं। माता पिता खुद शादी से परेशान होते हैं, बच्चों को देख रहे होते हैं, फिर कहते बेटा तेरा जीवन केवल शादी में ही सुख है। शिला प्रभुपाद जी कहते थे सर्व चर्वित चर्वणानाम, खुद चबाए को दोबारा चबाने के लिए बोलते हैं, है कि नहीं? तो जब नाक कट जाती है फिर बच्चा आता है, कह रहा पिताजी सुख नहीं कर, जब मुझे ही नहीं मिला तो 40 साल में तुझे कैसे मिला? कह रहा अब मैं क्या करूँ, बेटे बड़ा कर अपने बच्चों को और फिर उनकी करवा, तब जाके तेरे को संतुष्टि मिलेगी। तो एक दूसरे की नाक कटवाते हो। इसमें कोई मिल जाए भक्त माला लेकर के घूमने वाला परिवारों में तो लोग हंसते हैं, नाक वाला आ गया, बड़ी नाक है तेरी, बड़ी इज्जत है तेरी, बड़े तेरे नियम है, क्योंकि सबकी कटी हुई है ना। तो उन समाज में बाहिर अर्थ माने ना, जो बाहर अर्थ संसार को माने बैठे हैं, उनके बीच आपकी चलेगी नहीं, कितना प्रयास कर लेना। आपको आना तो भगवान के शरण में ही पड़ेगा जहां आपको सुख मिलने वाला है। लोग सोचते ना, नो वी विल बैलेंस प्रभु जी विल बैलेंस। देयर इज नो नथिंग कॉल्ड बैलेंस, यू कैन नॉट बैलेंस, कभी बैलेंस नहीं कर पाओगे, हमेशा दुख में रहोगे। तो बोले फिर क्या करें, परिवार छोड़ दें, आश्रम में आके रहने लग जाए, मंदिर में रहें? ये बैलेंस का मतलब नहीं है। रहो संसार में लेकिन रहो भगवान के। आपका एक भी क्षण भगवान के भजन के बिना नहीं जाना चाहिए। नौकरी है तो इसलिए करनी चाहिए कि इसका धन ठाकुर सेवा में जाएगा 100%। होता क्या है, जैसे व्यक्ति मान लो 10,000 की जॉब करता है, कहता है मेरे 50 हो जाए ना तो 40 भगवान के। फिर जब 50 आ जाते हैं कहता है 25 तो रखने चाहिए, तो इसकी इच्छा बढ़ जाती है। फिर कहता है 50 के लाख हो जाए तो भगवान के 50 पक्का, भगवान इस बार पक्का आपके। फिर जब लाख हो जाता है कह रहा है प्रभु ऐसे थोड़े। तो धीरे 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 लोभ लालच व्यक्ति को घेर लेता, ग्रसित करता है। भगवान की सेवा में वो सोचता है आई एम बैलेंसिंग, नेवर एबल टू बैलेंस। आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो, या तो ऊपर पहुंच सकते हो या तो नीचे उतर सकते हो, बीच में कितनी देर रहोगे? तो आध्यात्मिक संसार का मतलब है ये जो है ना नक्कटे लोग, इनके संसार को छोड़ो, अपना ज्यादा समय भक्त समाज में लगाना चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, आते हैं भक्त बन जाते हैं, फिर वापस जाते हैं उसी संसार में, फिर दुखी होते हैं, वो संसार हमारा मजाक उड़ाता है, क्या करें प्रभु जी हो नहीं पा रहा। आपने रहे क्यों संसार में? प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वी शुड हैव अ फार्म कम्युनिटीज, एक ऐसी डिवोटी ग्रुप्स होने चाहिए जिसमें परिवार में, इसी परिवार में रहें, इसी परिवार में शादी ब्याह जन्मदिन जो करना है इसी परिवार में करना है, उसमें जाना ही नहीं उस संसार में जो तुम्हारा नक्कटा संसार है। रहो ना नाक वालों के साथ में। अब यहाँ बनते नाक वाले जाते हो और फिर जाते हो नक्टों के संसार में, तो लोग तो हंसेंगे ना आप पर कि नाक है नाक है नाक है। फिर आप दुखी होते हो, फिर भजन नहीं कर पाते हो। तो प्रॉब्लम हमेशा ये जद्दोजहद चलती रहेगी हजारों सालों तक। एक साइड होना पड़ेगा मन में कि उधर जाना ही नहीं है, पिक्चर के देखने नहीं जाना हमको, हमें गाने सुनने नहीं जाना, हमको बाजार शॉपिंग में नहीं जाना, हमको बड़ी बड़ी इच्छा नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं करना, हमको बड़ी जायदाद नहीं इकट्ठी करनी है।
लेकिन जब भक्त बन रहे होते तब तक तो ठीक होता है, जब भक्त बन जाते हैं, समझ में आता है थोड़ा गीता ज्ञान, तो ये जायदाद की ओर भी चल जाते हैं, अरे साम्राज्य छोड़ दूं, ऐसे कैसे छोड़ दूं। और वही माया का टेस्ट होता है और माया पकड़ लेती है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि व्यक्ति को अंधा यथा अंधे उपनिगमानम, इस संसार में लोग ब्लाइंड हैं, आंखों से अंधे हैं। उनके जीवन में सक्सेस का मतलब क्या है? ज़्यादा पैसा, बड़ी गाड़ी और शाम को होटल में खाना, ये सक्सेस है। बट क्या सुख मिलेगा उनको? नॉनवेज खाना वेजिटेरियन से महंगा है कि नहीं है ना? उसको दिन में कोई नहीं खाता, ज़्यादातर लोग रात में खाते हैं। अब रात में जब नॉनवेज खाने जाएंगे तो पैदल तो जाएंगे नहीं, गाड़ी में जाएंगे, गाड़ी भी चाहिए। होटल में खाएंगे तो होटल का टिकट भी चाहिए, एंट्री टिकट भी चाहिए। अब भक्त बन जाओ, मंदिर में आओ, फ्री में प्रसाद खाओ, हरि कीर्तन करो, घर चले जाओ, जो तनख्वाह मिलती है उससे अपना घर पाल लो, थोड़ा बहुत भगवान को दान दे दो, खत्म जीवन। सिंपल लिविंग, आई थिंक। तो लोग पैसा खर्च करके नर्क जाने को तैयार है, लेकिन बिना खर्चा किए भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो प्रभुपाद जी बोलते थे इट्स अ बैड बार्गेन, कि हमें मनुष्य शरीर मिला है, तो बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन क्या है? कि हम भगवान का भजन करें, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास में।